हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कमल मेहरा फैमिली। तो अभी ना बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे। 12:20 उन्हें छुट्टी हो जाती है आजकल, क्योंकि गर्मी की वजह से जल्दी छुट्टी होने लग गई थी। तो वही अभी ना 12:30 या फिर 1 बजे का टाइम हो रहा होगा और सानवी ने ये क्लिपिंग बनाई थी मेरी। तो बस यहाँ पर ना मैंने सुबह बर्तन धोकर यहीं पर रख दिए थे। और आजकल आप देख रहे हो ना मेरी दीवारें कितनी ज़्यादा गीली हो गई हैं। कपड़े भी मैंने ऐसे ही सुखा रखे हैं। चलो मैंने सोचा चादरें तो सूख ही जाएंगी। हवा चल रही थी हल्की हल्की, तो उससे सूख जाएगी। धूप भी निकल आई थी, वरना धूप भी नहीं अच्छे से निकल पाती है, क्योंकि ना बादल रहते हैं। गर्मी उतनी है, गर्मी में कोई फ़र्क नहीं है, वही पसीना वगैरह होता है। थोड़ा सा अगर 10% फ़र्क होगा, लेकिन ख़ास फ़र्क नहीं है। जितनी बारिश हुई है उसके हिसाब से गर्मी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अभी ना मैं पेठे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और पेठा ना मैं ज़्यादातर लेती नहीं हूँ, लेकिन गली में भैया आए थे, बहुत सस्ता पेठा दे रहे थे। तो मैंने तो नहीं लिया था, लेकिन मेरी सासू माँ ने लिया था। और जो मेरे देवर हैं वो भी कम ही खाते हैं पेठा, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए आधा मम्मी ने मुझे दे दिया था, मतलब छोटा सा टुकड़ा था कि जितना मैं खा पाऊँ। लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक कटिंग किया था ना, तो देखिए इतना है, लेकिन बनने के बाद थोड़ा सा रह जाएगा। तो बस वही है हमारा शाम का और रात का हो जाएगा। और हस्बैंड जी को ना मैं दही बना देती हूँ, और जो दही वाले आलू रहते हैं ना वो बना देती हूँ शाम को। अभी तो यही खाएंगे वो, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी राई का तड़का लगाया है, प्याज हरी मिर्च, और अभी मैंने डाला था नमक। बस ऐसे ही फ्राई करूँगी अच्छे से। ऐसे फ्राई करने से ना ये एकदम घुल नहीं जाता है, तो ऐसे डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और अच्छे से हो जाता है। और मैंने इसी बीच ना मसाले भी डाल दिए थे, लेकिन मैंने शूट नहीं हो पाया, क्योंकि ना मैंने कैमरा तो लगाया था, लेकिन जो क्लिक करने वाला बटन रहता है वो मैंने क्लिक नहीं किया। तो बस अभी सब्जी हो चुकी है हमारी। अभी मैं फटाफट रोटी सेक लूँगी। और आटा ना मैं सुबह को ज़्यादा लगा लेती हूँ पूरा दिन का। तो बस अभी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि रूटीन में थोड़ा सा तो चेंज आता रहता है। अभी सुबह को ताज़ा आटा लग जाता है, फिर पूरा दिन वही चलता है रात तक, क्योंकि अभी मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। चीज़ जल्दी ख़राब नहीं हो रही है, लेकिन गर्मी तो लग रही है, गर्मी तो ऐसी ही लग रही है। तो बस अभी मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और देखिए किचन भी पूरा मेरा गीला है, दीवारें आपको दिख रही होंगी, रूम भी ऐसे ही है गीला गीला सा। लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बारिश हुई बहुत ज़्यादा थी। मेरी मोंटी है ना, जहाँ पर मैं पानी वगैरह भरकर मैंने पानी वाला ड्रम रखा हुआ है, वो भी पूरी गीली हो गई थी, मतलब पानी से भर गई थी वो पूरी। और हमारी दीवारों में ना करंट भी आने लग गया था, क्योंकि आपने देखा ही होगा, जब मैं आसमान को आपको दिखाती हूँ तो वहाँ पर ना काफ़ी सारी वायरेज आती हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ वोल्ट की मतलब पावर है, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ पावर है। तो क्या है ना, कहीं से वहीं से प्रॉब्लम हुई है, या फिर हमारे जो आसपास हमारे पड़ोसी हैं उनके कोई ऐसी तार वगैरह लग रही होगी, जिसकी वजह से दीवारों में करंट आने लग गया था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमारे ये दिन निकले हैं बारिश वाले। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम तो संभाल कर हाथ वगैरह नहीं लगाएंगे, लेकिन बच्चे क्या है, उन्हें क्या पता है कि करंट क्या है क्या नहीं है। और सीढ़ियों में भी करंट आने लग गया था, मतलब सीढ़ी पर आप सोच सकते हो कि हमें ऊपर नीचे आना होता है, बाथरूम हमारे नीचे हैं, तो सीढ़ियों में करंट आने लग जाए तो क्या होता है। और यहाँ पर बस मैं फटाफट अभी रोटियाँ बना रही थी, और बच्चों की मैंने होमवर्क वाली डायरी चेक की, उसमें कुछ नोट वगैरह लिखे हुए थे। जैसे सावन आ रहा है, सावन पत्तियाँ वगैरह हमारे स्कूल में भी लगाई जाती है पंजाब में, और वैसे भी बहुत सारे मेले लगते हैं। तो उसका ही थोड़ा सा मतलब कोई मैसेज था कि इतनी फ़ीस लगेगी, ऐसे वैसे कर तो वो मैंने पढ़ा, और बच्चों को मैंने बिठा दिया था होमवर्क करवाने के लिए। और मैंने यहाँ पर ना सुबह को मैंने कुछ कपड़े निकाले थे जो मेरे दिमाग में थे, क्योंकि हमें जाना है माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए। लेकिन फिर मैंने क्या किया, वो कपड़े ऐसे ही फैल रहे थे, तो मैंने किट निकाल कर उसमें ऐसे ही रख दिए थे। और अभी मैंने निकाले हैं, दोबारा मैं अच्छे से पैकिंग करूँगी, क्योंकि हमें 3-4 दिन लग जाएंगे, हमारा अंदाज़ा तो यही है। बाकी माहौल के हिसाब से ही हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बारिश हो रही है, और पहाड़ी इलाके में बच्चों के साथ जाना थोड़ा रिस्की काम रहता है। वैसे मतलब जहाँ सभी लोग रहे हैं, और हमने काफ़ी लोगों से वहाँ के मौसम के बारे में पूछा भी है जो जा आए हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है, मतलब बारिश तो हो रही है, लेकिन ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और मैंने बताया था कि बस में तो अभी हम नहीं जाने वाले, क्योंकि पिछली बार का मैंने आपको साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उतना मज़ा नहीं आ पाया है, क्योंकि नेचर को एंजॉय करना
ही अच्छा रहता है सबसे ज़्यादा। मंदिर तो हमारे घर में भी है, वैसे देखा जाए वहाँ के मंदिर का अलग ही नज़ारा है, लेकिन फिर भी हम नेचर को देखने ज़्यादातर जाते हैं। कोई कहे ना कहे या ना कहे, लेकिन सभी को होता है कि हम नेचर को एंजॉय करें, तो वो बस में नहीं हो पाता है। बाइक में ही मतलब हमें सही लगता है, लेकिन बच्चों के साथ बाइक में जाना थोड़ा सही नहीं है। लेकिन हमें ना आदत बनी हुई है, किसी लोगों को नहीं जाना अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा रहता भी है, लेकिन हम लोग चले जाते हैं क्योंकि हमें शुरू से ही आदत है। जब मेरे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, तब मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी। तब हम ना मैक्लोडगंज, जो आपने सुना होगा, वहाँ तक गए थे। वहाँ बहुत ही ऊंची पहाड़ियाँ, एकदम बादल के पास पहुँच जाते हैं। तो तब मैं चली गई थी अपने दोनों बच्चियों को लेकर। तो अब तो वो थोड़ी सी मतलब हो गई हैं समझदार, तो मैं उन्हें ले जा सकती हूँ, इतना हमें नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर ना मैं पैकिंग कर रही हूँ और बच्चों को मैंने कह दिया था कि फटाफट अपना होमवर्क कर लो, क्योंकि हमें जाना है माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो इसलिए वो अपना होमवर्क कर रही है। और मैंने उन्हें कुछ टाइम पढ़ा भी दिया था, क्योंकि स्कूल में इनके टीचर्स ने मतलब पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि ये थोड़ी वीक हैं। तो मैंने सोचा जब अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँगी इन पर, तो बस इसीलिए मैंने होमवर्क भी करवा दिया था और एक आधा मैंने टेस्ट भी इन्हें करवाया था, डिक्टेशन वगैरह। तो बस अभी पैकिंग करने के बाद मैं घर से निकल आई हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए। तो मैं थ्रेडिंग करवाने गई थी और जब मैं घर आई तो देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। जब मैं आई थी, पहुँची थी, तब धूप थी, लेकिन एकदम से बस रूम में मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज किए और इतने में ही देखिए कितना ज़्यादा मतलब भयंकर वाले बादल हो गए, काले काले, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन हवा भी नहीं चल रही थी। तो गर्मी का मतलब कमरे में हम ऊपर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ना गर्मी का रूम में बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन जब हम एकदम से बाहर निकले तो अच्छा लगा, फिर हमें पता चला कि बाहर तो बादल हैं। मतलब इतना ज़्यादा रूम के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फ़र्क रहता है बाहर के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक मौसम हो गया है। और मैंने पर्दा लगा कर रखा होता है ना आगे, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसीलिए हमने मतलब एकदम से बाहर जब आकर देखा तो हम तो हैरान ही हो गए थे। तो बस देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और फिर हम थोड़ा टाइम बाहर बैठे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं बैठे, क्योंकि ये देखिए आप तारे देख रहे हैं ना, ये जा रही हैं, इनका हमेशा रिस्क ही रहता है। तो देखिए बस ये हमारा छोटा सा घर, और यहाँ पर आ गई थी हमारी बिल्ली दूध लेने के लिए। तो बस अब ये मैं इसे दूध डालूंगी, उसके बाद मैंने लगा दिए बर्तन, जो सुबह से मैंने नहीं लगाए थे। तो अब जाकर मेरा टाइम लगा, क्योंकि पैकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसीलिए। और मैं ज़्यादातर ना कंफर्टेबल ही कपड़े लेकर जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं रहता है कि हमें शो ऑफ़ करना है या फिर कुछ भी। मुझे जैसे सूट में मतलब कंफर्टेबल लगता है ना, मैं वही सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं ये चीज़ देखती कि वो पुराना है या नया है। मुझे बस सबसे ज़्यादा ना कंफर्ट होना अच्छा लगता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। फिर मुझे ये चीज़ नहीं रहती है कि वो सूट मैंने कितनी बार पहना है या फिर कितना पुराना है, ये चीज़ मैं नहीं सोचती हूँ। और बच्चों का भी मैं सेम ही करती हूँ। मुझे पता है कि उसमें जिसमें वो कंफर्टेबल है मैं उसे वही पहनाऊँ, ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो बस अभी देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया चाय बनने के लिए, क्योंकि मैं तो शाम को चाय ना अपनी मम्मी के घर ही पी आई थी। जब मैं थ्रेडिंग करवाने गई थी तो मैं उधर ही चली गई थी, क्योंकि अभी मेरी मम्मी तो मेरी मासी के पास ही ऑपरेशन हुआ था उनका, तो वही संभाल रहे हैं अभी। और दादी मेरे अकेले रहते हैं, भाई अकेले रहते हैं और पापा रहते हैं। तो उनको मिलने के लिए चली गई थी और वहाँ से चाय में पी कर आई थी। लेकिन बच्चों ने चाय नहीं पी थी, मेरे साथ नफ्श गई थी और सानवी तो घर पर ही थी, उसके पापा ने भी चाय नहीं पी थी। तो फिर थोड़ी देर से ही चाय बनी, लेकिन हाँ बना ली थी हमने चाय। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे फटाफट आपको बतानी, क्योंकि आज मैं अब देखकर बताती हूँ आपको। आज है सैटरडे, तो आज हम चले जाएंगे, और ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो आज हम चले जाएंगे। इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।